अब इसमें आपके स्ट्रिंग वाले चैप्टर में फंक्शंस से चलेगा। यस सर। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, पहले हमारे इसकी हेडिंग डाल देते हैं स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, तो इसमें आपका जो फर्स्ट मेथड होगा वो होगा लेंथ मेथड। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, और काउंटिंग ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेजर की जगह पर आप काउंटिंग ऑफ कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और वो हम लेंथ के अंदर लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरीके से यूज़ करना है। और यहाँ पर जो मैंने ये वैल्यू पास की है 1, तो ये अभी मैंने डायरेक्ट वैल्यू पास की है, बट हम इसमें वेरिएबल में स्टोर करके वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से पॉसिबल है। देन इसमें जो सेकंड हमारा फंक्शन होता है लेन के बाद, वो आएगा हमारा इसमें कैपिटलाइज फंक्शन। ठीक है, तो कैपिटलाइज फंक्शन, इसका काम क्या होता है? ये किसी भी स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम होता है कि कन्वर्ट फर्स्ट लेटर इनटू अपर केस ऑफ एनी स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसी भी स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर को अगर अपर केस में कन्वर्ट करना है तो उस टाइम पे ये क्या करेगा? कैपिटलाइज फंक्शन का यूज होगा। जैसे हमने अगर एग्जांपल में इस तरीके से लिख दिया कैपिटलाइज, और यहाँ पे हमने इसके अंदर वैल्यू पास की वेलकम। ठीक है, तो ये जो रिटर्न करके देगा उसमें बस कैपिटल W बना देगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ कॉपी कर देगा। यानी फर्स्ट लेटर को ही बस कैपिटल करेगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हमें आउटपुट में दिखेंगी। तो फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है किसी भी वर्ड के, तो वो आपको कैपिटलाइज की हेल्प से करना है। देन इसमें थर्ड आपका फंक्शन है स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन का काम क्या होता है? ये हमारी किसी भी स्ट्रिंग को एक सेपरेटर की हेल्प से ब्रेक करने का काम करता है। जैसे हमें किसी स्ट्रिंग को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो वहाँ पे हम स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है? ब्रेक्स अप अ स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड सेपरेटर। ठीक है, अब सेपरेटर क्या हो सकता है? अगर सेपरेटर में अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेपरेटर की वैल्यू क्या आती है? स्पेस। सेपरेटर यानी वो सिंबल जहाँ से आपको किसी भी स्ट्रिंग को डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि स्पेस से डिवाइड हो जाए तो आपको सेपरेटर में कोई भी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेपरेटर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेस ही होती है। ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि जहाँ मेरी स्ट्रिंग में कॉमा आ जाए वहाँ से स्ट्रिंग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, या कोई कैरेक्टर के थ्रू आप करना चाहते हैं कि जहाँ पे ओ आ जाए वहाँ से हमारी स्ट्रिंग डिवाइड हो जाए, तो वो सारी चीज़ें आप सेपरेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको यूज़ कैसे करना है? तो यूज़ करने के लिए हमें किसी भी स्ट्रिंग पे इसको कॉल करना होगा। जैसे अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग में कि कोई भी, यहाँ पे अगर हम वर्ड लिख देते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए इसमें लिख दिया ब्लू रेड ग्रीन। ठीक है, मैंने एक साथ ही ये 3 वैल्यू लिख दी, ब्लू रेड और ग्रीन, एक ही वेरिएबल के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि ब्लू अलग हो जाए, रेड अलग हो जाए, ग्रीन अलग हो जाए। तो हम इसमें देख रहे हैं कि एक हमने सेमी कॉलन सिंबल का यूज़ किया है सबके बीच में। जैसी हमारी अलग वैल्यू आई है हमने सेमी कॉलन का सिंबल यहाँ पे लगाया है। तो हम सेपरेटर में किसको लिख देंगे? इसी सेमी कॉलन के सिंबल को यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारा काम जो है ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? str पहले अपनी स्ट्रिंग का नाम लिखेंगे, फिर स्प्लिट कर देंगे, और स्प्लिट में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये सिंबल पास कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंबल जैसे ही हम यहाँ पे पास करेंगे तो हमें एक लिस्ट मिल जाएगी।
इसका आउटपुट क्या बनेगा, एक लिस्ट आएगी जिसमें पहली वैल्यू अलग, दूसरी वैल्यू अलग और ग्रीन ये तीसरी वैल्यू अलग। तो इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि स्प्लिट से जो हमें आउटपुट मिलता है उसका डेटा टाइप क्या होता है, लिस्ट डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो ये आपको एज अ आउटपुट मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये आउटपुट है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपके आउटपुट है। ठीक, देन इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है फोर, वो है रिप्लेस। रिप्लेस मेथड नाम से पता चल रहा है, यानी यहाँ पे हम अगर किसी भी लेटर की किसी भी वैल्यू को अगर हम चेंज करना चाहें और उसकी जगह पे हम न्यू वैल्यू सेट करना चाहें तो वहाँ पे हम रिप्लेस फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टू रिप्लेस एनी कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज क्यों होता है, किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस करके उसकी जगह पे नए कैरेक्टर को सेट करने के लिए यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल में अगर हम बोलें कि यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है, एक्स नाम से एक वेरिएबल है और उसके अंदर हमने क्या लिखा है, DOG, इस तरीके से हमने एक वर्ड स्टोर किया है। अब अगर हम चाहते हैं कि ओ की जगह पे आई हो जाए, तो ओ की जगह पे आई हो जाए तो हम कैसे करेंगे, एक्स डॉट रिप्लेस। ठीक है, एक्स डॉट रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे हम ओल्ड कैरेक्टर बताएंगे, तो ओल्ड क्या है, ओ। अब उसकी जगह पे हमें क्या करना, आई। ठीक है, तो ये हम जैसे लिखेंगे तो हमें इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा, DIG। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे काम करेगा। देन इसके बाद 5 नंबर में हम यूज़ करते हैं फाइंड। ठीक है, फाइंड हमारा फंक्शन होता है जो इसमें यूज होता है, नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ये जो फंक्शन क्या काम करता है, किसी भी कैरेक्टर की एक जो इंडेक्स वैल्यू होती है उसको रिटर्न करने का काम करता है। ठीक है, बट इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि अगर वो वैल्यू नहीं मिलती है तो उस केस में यहाँ पर -1 आता है। ठीक है, तो रिटर्न्स द इंडेक्स वैल्यू, रिटर्न्स द इंडेक्स वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइंड की हेल्प से इंडेक्स वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो इसमें मेन है, ये क्या करता है, रिटर्न -1 इफ कैरेक्टर इज नॉट फाउंड। ठीक है, अगर वो हमें नहीं मिलता है तब हमें क्या वैल्यू मिलेगी, -1 वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होके मिलेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे अगर हमने x लिखा और यहाँ पे दोनों चीज़ों के एग्जाम्पल देखेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x डॉट फाइंड और यहाँ पे मैंने लिखा d। ठीक है, तो d की इंडेक्स क्या है वो हमें पता चल जाएगी इसमें 0। ठीक है, बट अगर मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा x फाइंड और यहाँ पे लिख दिया i, तो i इसमें है ही नहीं और i इसमें जब नहीं है तो -1 मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये इन दोनों बातों का ये मतलब हुआ। आप कोई भी कैरेक्टर लिखेंगे अगर वो एग्जिस्ट करता है तो 0 मिलेगा और एग्जिस्ट नहीं करता है तो -1 मिलेगा। ठीक है, अब इसी के जैसा इंडेक्स मेथड होता है, बस उसमें यही -1 वाला चेंज मिलेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इंडेक्स मेथड का यूज़ होता है यहाँ पर, तो ये भी सेम काम करता है, रिटर्न्स द इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, ये हमारा जो है -1 रिटर्न नहीं करता है, -1 की जगह पे क्या करेगा, रिटर्न्स एरर इफ कैरेक्टर नॉट फाउंड। ठीक है, अगर वो कैरेक्टर नहीं मिलता है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। और जैसे ही एरर आएगा तो यहाँ पे हमें वो हमारा जो प्रोग्राम है वो रुक जाएगा। जैसे हमने अगर लिख दिया एक्स, सेम काम जो हमने फाइंड के साथ किया वही हम अगर इंडेक्स के साथ करें तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर हमने इंडेक्स में डी लिखा तो यहाँ तो सेम तरीके से ही काम होगा, वहाँ भी 0 आ रहा था, यहाँ भी 0 आ रहा था। बट अगर हमने सेम अगर इसमें लिखा ऐसा कैरेक्टर जो इसमें है ही नहीं, तो वो उस टाइम पे क्या रिटर्न करेगा, एरर। ठीक है, और एरर यहाँ पे रिटर्न होगा और उसका नाम क्या होगा, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। ये एरर आपको मिलेगा, सब स्ट्रिंग नॉट
फाउंड। वैल्यू एरर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू एरर में मिल जाएगा सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। ठीक है, देन इसके बाद 7 में आएगा इज अल्फा। इज अल्फा में क्या होता है, ये अब देखो इज वाले जितने भी मेथड होते हैं ना, जैसे इज से जो मेथड स्टार्ट हो रहे हैं, इज अल्फा, इज डिजिट, इस तरीके से मेथड स्टार्ट होंगे, या इज एलनम। तो इज वाले जो मेथड होते हैं वो बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, यानी कि ट्रू और फॉल्स में आंसर देते हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं, वो बस ये चेक करते हैं कि वो चीज़ फॉलो हो रही है या नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा इज के साथ अल्फा, यानी ये ओनली ये चेक करेगा कि वो अल्फ़ाबेट है या नहीं है। ठीक है, बस इतना ही चेक करेगा, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, इट रिटर्न्स ट्रू इफ अ स्ट्रिंग इज एन अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक वैल्यू अगर होगी तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल में अगर हमने यहाँ पे लिख दिया सेम यही एग्जाम्पल, चलो इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल लिखा, अब जो हमने इसमें वैल्यू लिखी उसमें सारे अल्फ़ाबेट हैं, कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है, ना कोई इसमें स्पेशल सिंबल है, कुछ भी नहीं है, ओनली अल्फ़ाबेट का यूज़ करके हमने स्ट्रिंग बनाई है। तो अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स डॉट इज अल्फ़ा, तो यहाँ पे हमें इसका आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैल्यू हैं वो हमारी क्या है, अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है, तो इस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, ट्रू। बट अगर हम ऐसा कोई यहाँ पे जैसे आप देखो एक इसमें कंफ्यूजिंग एग्जांपल, अब यहाँ पे मैंने अगर एक स्ट्रिंग बनाई और मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ बॉल। ठीक है, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, और अब मैंने अगर इसके साथ रन किया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, अब फॉल्स क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसमें देखो अल्फ़ाबेटिक वैल्यू तो है, अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे ए टू जेड, जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनके बीच में यूज़ हो रहा है, बट इसमें स्पेस भी आ रहा है। ठीक है, स्पेस भी आ रहा है, देन एक और यहाँ पे फुल स्टॉप भी आ रहा है, तो ये अल्फ़ाबेट में नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ अल्फ़ाबेट में नहीं आएगी अगर वो हमने इसमें लिखी हुई है तो हमें इज अल्फ़ा क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, स्पेस अल्फ़ाबेट में नहीं आता है। ठीक है, तो स्पेस अगर लग गया तो तुरंत वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देगी। तो यहाँ अब 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर में इज एलनम, इज एलनम। ठीक है, इज एलनम यानी अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल दोनों को चेक करता है ये। ठीक है, तो इज एलनम मेथड कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब कैरेक्टर्स में अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू होगी। ठीक है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, अगर अल्फ़ा और न्यूमेरिकल यानी कि डिजिट भी हो उसमें, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, अगर हमने इज एलनम लगा दिया तो उस टाइम हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, ट्रू वाला पता रखना, बाकी अदर केस में हमें फॉल्स ही मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी x इक्वल टू करके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पाइथन 3.8, इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी यूज़ हो रहे हैं पाइथन, और 3.8 क्या डेसिमल वैल्यू है यानी कि न्यूमेरिकल है। और अगर हम अब इसमें काम करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इसमें जैसे ही हमने यहाँ लिखा x इक्वल टू एक्स डॉट इज एलनम, तो इसमें हमें देखो यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान देनी है, इज एलनम में भी वही बात है जो अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल में बताई थी। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्पेस बताया था, स्पेस अल्फ़ाबेट में नहीं आता है, तो इसी तरीके से स्पेस अल्फ़ा न्यूमेरिक में भी नहीं आता है। ठीक है, तो स्पेस आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक में भी काउंट नहीं होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक में ओनली अल्फ़ाबेट और ये डिजिट काउंट होती है बस। अगर हमने स्पेस का यूज कर दिया यहाँ पे तो इस केस में भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फॉल्स मिलेगा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे अगर
कोई और वैल्यू जनरेट की, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1RAJ, इस तरीके से लिखा, और अब मैं इसको चेक करूँ इज एलनम, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर स्पेस वगैरह आ जाता है तो स्पेस इज एलनम में भी अलाउड नहीं है, ना ही इज अल्फा में अलाउड है। ठीक है, दोनों जगह फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिक में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज आप यूज़ कर सकते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स विद नंबर, तो वहाँ पे आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, देन 9 में जो हमारा है अगला इज डिजिट। इज डिजिट फंक्शन का यूज़ होता है यहाँ पे, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये कब रिटर्न करेगा, नाम से ही पता चल रहा है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ओनली न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं तभी उसमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें ट्रू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमारे पास हैं तभी उसमें हम ट्रू देख सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐसे लिख देते हैं, x इक्वल टू करके और 1 2 3 इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिख देते हैं कभी कभी, तो हमें इसके अंदर भी देखना होता है कि ये डिजिट में लिखा हुआ है या अल्फ़ाबेट में, तो उस टाइम पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं x डॉट इज डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू डिजिट में है, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, यानी इसमें आप अल्फ़ाबेट को अलाउ नहीं करेंगे, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें अलाउड होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और 10 नंबर अब इसमें आता है टाइटल का। ठीक है, तो अब इस वाले आपके कंप्लीट हो गए, अब आ गया आपका सिंपल टाइटल। तो ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग इन कैपिटलाइज्ड केस। ठीक है, कैपिटलाइज्ड केस, इसमें ये कन्वर्ट करता है किसी भी स्ट्रिंग को। कैपिटलाइज केस क्या होता है, जैसे अगर हम एग्जांपल से देखें, मैंने लिखा यहाँ पे x करके वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड। ठीक है, मैंने इस चीज़ को लिखा, तो अब अगर मैं इसके साथ यहाँ पे टाइटल फंक्शन का यूज़ करूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x डॉट टाइटल, और जैसे ही हम ये लाइन लिखेंगे तो हमें आउटपुट में कैसे मिलेगा, W कैपिटल हो जाएगा जो कि ऑलरेडी है, फिर T भी कैपिटल हो जाएगा, फिर P कैपिटल हो जाएगा, यानी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होके रिटर्न होगा। ठीक है, बाकी कैरेक्टर्स एज इट इज़ रहेंगे, ओनली फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, टाइटल केस। ठीक है, तो टाइटल में कैपिटलाइज कर देते हैं वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना। देन इसमें 11 में आपका काउंट फंक्शन है, तो काउंट फंक्शन किसी भी सब स्ट्रिंग को काउंट करता है। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग में जैसे अगर हमें कैरेक्टर्स काउंटिंग करनी है कि ओ कितनी बार आया है इसमें या ए कितनी बार लिखा गया है, तो ऐसी काउंटिंग्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द काउंटिंग ऑफ सब स्ट्रिंग्स। ठीक है, इन द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये किसी भी गिवन स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग्स की काउंटिंग को रिटर्न करता है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ पे गुड लिखा। ठीक है, तो इसमें ओ कितनी बार आया है ये मुझे चेक करना है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, एक्स डॉट काउंट, और इसमें हमने एक्स को पास एक्स के ऊपर लगाया। अब इसमें हमें काउंटिंग किसकी करनी है, ओ की, तो ओ की काउंटिंग इसमें कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो ये हमारा इसमें काम करेगा। अब इसमें एक चीज़ और है कि इसमें स्टार्टिंग और एंड भी बता सकते हैं आप कि कहाँ से कहाँ तक मैं काउंट करना। जैसे अगर हमारे पास बड़ी स्ट्रिंग है तो मैंने यहाँ पे लिखा y इक्वल टू, और मैंने यहाँ लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब ये बड़ी स्ट्रिंग है, अब मैं चाहता हूँ कि इतने इतने से पार्ट के बीच में आया, यानी इतने से पार्ट के बीच में सर्च किया जाए कि W कितनी बार लिखा गया है। ठीक है, या L कितनी बार लिखा गया है। तो L वैसे तो आपका बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ पे भी है एक बार, यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर टोटल 3 बार, बट यहाँ पे अगर मैं इस रेंज में ही ढूंढूंगा तो इस रेंज में कितने टाइम्स L, ओनली 1 टाइम्स।
तो यहाँ पे हमारा आंसर में चेंज आएगा। तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर रेंज में ही सर्च करें तो उसमें भी हम काउंट का ही यूज करेंगे, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे लिखना होगा। तो जैसे मुझे एल सर्च करना है, अब एल सर्च करना है तो मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स बतानी पड़ेगी और एंड इंडेक्स बतानी पड़ेगी। तो ये रेंज मैंने सेलेक्ट की थी, मुझे इतने में ही सर्च करना था। तो 0 1 2 3, 3 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर 4 5 6 7 और एक एक्स्ट्रा यानी 8, 8 मेरा एंडिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 8। तो इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो हमें इसमें आंसर मिलेगा ओनली 1, क्योंकि इस रेंज में ही सर्च किया जाएगा ओनली डेटा। तो इस रेंज में एल एक ही बार लिखा गया, ठीक है। तो आंसर आपको यहाँ पे 1 मिलेगा। देन इसके बाद 12 में है लोअर। तो ये तो आपका सिंपल है, इट कन्वर्ट्स द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया और मैंने लिख दिया x इक्वल टू पाइथन, इस तरीके से मैंने अपर केस में लिख दिया। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे x डॉट लोअर, इसके अंदर हमें कोई वैल्यू पास नहीं करनी होती है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, स्मॉल में लोअर पास कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन इतना काम करता है लोअर। देन इसके बाद अब इसका एक चेकिंग वाला फंक्शन भी होता है, यानी इज वाला। तो अगर हमने चेक किया कि ये लोअर केस में है या नहीं है, हम ऐसा चेक करना चाहते हैं, तो ये क्या करता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ अ कैरेक्टर इन लोअर केस, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा एक्स, एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बना लिया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एक्स यहाँ पे लिख दिया और यहाँ मैंने पी कैपिटल बना दिया, बाकी सब यहाँ पे स्मॉल कर दिया। तो ये लोअर केस में नहीं है क्योंकि पी कैपिटल बना दिया मैंने। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा एक्स डॉट इज लोअर, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देन यहाँ 14 में आपका फंक्शन है अपर, ये आपका इसका ऑपोजिट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन को ही कॉपी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी इसमें बस लोअर केस की जगह क्या काम होता है, अपर केस में रिटर्न करने का काम होता है, ठीक है। अपर केस में रिटर्न करेगा। देन इसके बाद अगर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया है x इक्वल टू पाइथन, तो ये मैंने स्मॉल में लिखा है। अब अगर मैं इसको अपर में करना चाहता हूँ तो x डॉट अपर इस तरीके से हम कॉल करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कैपिटल में पाइथन, ठीक है। देन अब इसका भी एक चेकिंग वाला फंक्शन होगा, यानी कि इज अपर एक इसमें भी चेकिंग वाला फंक्शन होगा। तो ये क्या करेगा, ये ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब हमारी वैल्यू अपर केस में होगी, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओनली लोअर केस को हटा के अपर केस में कर देते हैं, ठीक है। तो सेम है ये। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू और फिर से मैंने वही सिंपली पाइथन लिख दिया, या इस बार ट्रू का बना लेते हैं, तो मैंने कैपिटल में ही लिख दिया। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे x डॉट इज अपर, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है। देन यहाँ पे 16 17 18 अब आपके स्ट्रिप फंक्शंस आ गए हैं। स्ट्रिप का मतलब होता है एक्स्ट्रा वाइट स्पेस को रिमूव करना, ठीक है। अगर एल स्ट्रिप होता है तो लेफ्ट साइड से एक्स्ट्रा वाइट स्पेस रिमूव करना, आर स्ट्रिप होता है तो राइट साइड से एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करना, और अगर ओनली स्ट्रिप लिखा होता है, ना एल लिखा है ना आर लिखा है, तो यानी कि बोथ साइड से हमें क्या करना है, स्पेस को रिमूव करना है, ठीक है। तो ये 3 फंक्शन अब कंटिन्यूसली आएंगे किसी भी स्पेस को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बुक में ये जो फंक्शन है एक साथ ही दिए गए हैं, एल स्ट्रिप और यहाँ पे आर स्ट्रिप देन स्ट्रिप, ठीक है। तो ये आपके 3 फंक्शंस हैं। तो ये तीनों फंक्शन का काम क्या है, रिमूविंग द एक्स्ट्रा स्पेस, रिमूविंग द एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। कॉमन लाइन इसकी है। तो अब एल स्ट्रिप क्या करेगा, लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव करेगा। बस अब आपको एल आर और इसका मीनिंग समझना है।
एल स्ट्रिप क्या करेगा, लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव करेगा। जैसे अगर हमने कोई स्ट्रिंग लिखी और उसमें हमने लेफ्ट साइड में बहुत स्पेस दे दिए या एक्स्ट्रा जो स्पेस हमें नहीं देना चाहिए था, जैसे मैंने ये दे दिया, तो यहाँ मैंने इस तरीके से लिखी। अब लेफ्ट में एक्स्ट्रा स्पेस है, तो मुझे अगर इसको रिमूव करना है तो इसके लिए मुझे यूज़ करना होगा एल स्ट्रिप फंक्शन। ठीक है, तो एल स्ट्रिप फंक्शन को हम यूज़ करेंगे इस तरीके से, एक्स डॉट एल स्ट्रिप। ठीक है, तो एक्स डॉट एल स्ट्रिप यहाँ पे करेंगे, तो जैसे ही हमने यहाँ पे किया है एल स्ट्रिप फंक्शन, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा आउटपुट में कि उसमें लेफ्ट साइड का स्पेस हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देन अगर इसी तरीके से वाई एक हम वेरिएबल बनाते हैं और उसमें राइट साइड में बहुत स्पेस रहता है, तो हमें ओनली क्या करना है, एक्स डॉट आर स्ट्रिप राइट साइड के लिए। बट अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग ऐसी है जिसमें लेफ्ट में भी स्पेस है और राइट में भी स्पेस है, दोनों साइड में एक्स्ट्रा स्पेस है और वो हमें रिमूव करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेड डॉट स्ट्रिप। ठीक है, तो जेड डॉट स्ट्रिप जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे ओनली हमारा क्या होगा, दोनों साइड का जो स्पेस है वो हमारे यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ये दोनों साइड का जो स्पेस है ये हमारे यहाँ से चला जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है 17 नंबर फंक्शन, वो है इज स्पेस। स्पेस के लिए एक स्पेशल फंक्शन है। ठीक है, वो चेक करता है कि जो वैल्यू है वो हमारी स्पेस है या नहीं है। ठीक है, तो ये कब रिटर्न करेगा, ट्रू। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन ओनली स्पेस। ठीक है, अगर हमने किसी स्ट्रिंग में स्पेस वैल्यू ही स्टोर की है तो उस टाइम पर ही ये हमें क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ओनली जब हमारी स्ट्रिंग में स्पेस होगा। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रिंग अगर हम चेक करना चाहते हैं कि अगर किसी स्ट्रिंग में ओनली स्पेस वैल्यू स्टोर की गई, तो हम इससे पता कर सकते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया str, तो यहाँ पे अगर हमने लिखा विदाउट एनी कैरेक्टर, हमने ओनली स्पेस को स्टोर किया है, तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे str डॉट इज स्पेस, ठीक है, तो str डॉट इज स्पेस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग में ओनली स्पेस है। ओनली स्पेस वाले केस में ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर अल्फ़ाबेट आ गया बीच में स्पेस है तब उस टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, ओनली अगर स्पेस के लिए आप चेक कर रहे हैं तब आपको ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे 18 में टाइटल फंक्शन को चेक करने के लिए अगर कोई वैल्यू टाइटल केस में है तो आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, जब हमारा टाइटल केस में होगा यानी कैपिटलाइज होगा। तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज प्रॉपरली टाइटल केस्ड। ठीक है, तो अगर टाइटल केस में वो प्रॉपरली है तो उस टाइम पे ही हमें इसमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो हेलो में H कैपिटल बनाया, देन वर्ल्ड में W कैपिटल बना दिया, तो ये मैंने टाइटल केस में लिखा। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे str डॉट इज टाइटल, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, ट्रू आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से काम करेगा। देन नेक्स्ट है जॉइन। ठीक है, जॉइन फंक्शन का काम, किसी भी सीक्वेंस में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अगर हमें ज्वाइन करना है तो उस टाइम पे हम जॉइन का यूज़ करते हैं, या दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसके बारे में लिख देता हूँ, इट रिटर्न्स तो पार्टीशन भी तो था। पार्टीशन अभी इसमें आगे आएगा। ठीक है, अभी मैं बाद में बताऊंगा, अभी जॉइन बता रहा हूँ। पार्टीशन है, छूटा नहीं है। ठीक है, अभी करा दूंगा। तो यहाँ पे इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग इन विच द स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैव बीन जॉइंड बाय अ स्ट्रिंग सेपरेटर।
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम एक सेपरेटर के थ्रू इस स्ट्रिंग में कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वैल्यू है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि एक स्ट्रिंग बना दिया मैंने नंबर्स का, ठीक है, उसमें मैंने नंबर लिखे हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से मैंने नंबर लिखे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन सभी नंबर के बीच में एक डैश का सिंबल आ जाए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेपरेटर नाम से एक स्ट्रिंग बना दी और उसमें हमने डैश को स्टोर कर दिया। ठीक है, तो इस टाइम पे अब अगर हम इसको ज्वाइन करना चाहते हैं इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सेपरेटर वाली चीज़ है उसको तो हम आगे लिखेंगे सेपरेटर डॉट, और इसमें ज्वाइन हम लगा देंगे सेपरेटर डॉट ज्वाइन, और जो हमारी मेन स्ट्रिंग है उसको हम इसके अंदर पास करेंगे। तो जैसे ही हम ये वाला काम करेंगे तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा कि 1-2-3-4-5-6, इस तरीके से हमें मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि जो ये फर्स्ट में हम लिखते हैं सेपरेटर लिखा है हमने, ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये सेकंड जो हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग होती है ब्रैकेट के अंदर, इसके हर कैरेक्टर के बाद अप्लाई हो जाती है। यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर रीड किया उसके तुरंत बाद ये अप्लाई हो गया, सेकंड कैरेक्टर रीड किया उसके तुरंत बाद, यानी कि सेपरेटर अगर हमें अपनी स्ट्रिंग में ऐड करने हैं तो हम उसके लिए जॉइन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद पार्टीशन बता देते हैं। तो 20 नंबर यहाँ पे पार्टीशन में आ जाएगा। तो पार्टीशन का यूज़ क्या है, पार्टीशन स्प्लिट की तरह ही काम करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो पार्टीशन में देखो डिफरेंस वाली चीज़ ही मैं बताऊंगा यहाँ पे, बाकी क्योंकि सारी चीज़ें तो स्प्लिट के, तो इसमें आपका जो पार्टीशन मेथड है, पार्टीशन मेथड में हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, रिटर्न तो ये क्या करता है आपको, आपके लिए जो स्प्लिट मेथड में मैंने बताया था, स्प्लिट मेथड में मतलब किसी भी स्ट्रिंग को सेपरेटर से अलग करने के लिए काम में आता है। ठीक है, स्प्लिट मेथड में भी आपको मैंने बताया था। तो स्प्लिट मेथड के जैसा ही हमारा यहाँ पे पार्टीशन मेथड होता है, बट इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि ये क्या क्या चीज़ें रिटर्न करता है। तो इसमें जो फर्स्ट चीज़ रिटर्न होती है वो होती है सब स्ट्रिंग बिफोर द सेपरेटर। ठीक है, यानी सेपरेटर से पहले का जो पार्ट है वो रिटर्न होता है, फिर सेपरेटर इटसेल्फ रिटर्न होता है। ठीक है, सेपरेटर इटसेल्फ, देन इसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है सब स्ट्रिंग आफ्टर द सेपरेटर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आती हैं, बट जब हम स्प्लिट के साथ काम करते हैं तो यहाँ पे आप देखो डिफरेंस समझ लेना। स्प्लिट में क्या होता है, ओनली ये वाला पार्ट आता है, ठीक है, सब स्ट्रिंग बिफोर द सेपरेटर एंड सब स्ट्रिंग आफ्टर द सेपरेटर, उसमें ये पार्ट नहीं आता है। ठीक है, जो सेकंड वाला जो पार्ट है ना, स्प्लिट मेथड का यूज करके अगर हम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें सेकंड वाला पार्ट नहीं मिलता है, ओनली हमारे पास ये मिलेगा और ये वाला पार्ट मिलेगा। देन सेकंड चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट का जो डेटा टाइप होगा वो यहाँ पर क्या होगा, वो एक टपल होगा। और स्प्लिट के केस में क्या होता है, आउटपुट का जो डेटा टाइप होता है वो लिस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस से ध्यान रखना, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये 2 डिफरेंस है स्प्लिट और पार्टीशन में। ठीक है, तो स्प्लिट में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे आउटपुट का जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, लिस्ट होता है। ठीक है, यानी कि एक लिस्ट रिटर्न करता है, प्लस इसमें सेपरेटर मिस हो जाता है। यानी जो ये सेपरेटर है ना, आपने जो भी यहाँ पे यूज किया होगा, मैंने यहाँ पे सेपरेटर पास किया था सेमीकोलन, तो वो हमारे आउटपुट में दिखेगा नहीं, देखो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें सेपरेटर इटसेल्फ हमारे आउटपुट में नहीं आता है। तो ये 2 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दोनों से आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे पार्टीशन और आपका जो स्प्लिट फंक्शन होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो अब अगर हम इसको रन करके देखें, जैसे मैंने यहाँ पे इसमें रन किया, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल क्रिएट करें तो इसमें हमने रन किया जैसे पार्टीशन के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ मैंने लिख दिया एक स्ट्रिंग बनाई और यहाँ पे लिखा मैंने हार्ड वर्क
स्पेस, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन कॉल करता हूँ, स्ट्रिंग डॉट पार्टीशन, और मैंने इसमें पास कर दिया वर्क, तो मुझे वर्क से ब्रेक करना है। तो इसमें जो हमें आउटपुट मिलेगा, पहली बात तो टपल के फॉर्म में मिलेगा, तो टपल का ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट होता है, और इसमें आपकी जो स्ट्रिंग से पहले की वैल्यू वो अलग हो जाएगी। तो वर्क से पहले क्या लिखा हुआ है, हार्ड, देन स्ट्रिंग इटसेल्फ आएगा, यानी कि वर्क खुद आ जाएगा इसमें। देन इसके बाद उसके बाद में क्या लिखा हुआ, उसके बाद में लिखा हुआ पेस, ठीक है। तो यानी इस तरीके से ये काम करेगा, और ये टपल के फॉर्म में हमें वैल्यू रिटर्न करके देगा। ये तीनों चीज़ हमारी आ जाएंगी। देखो ये सब स्ट्रिंग बिफोर वाला जो पार्ट है वो ये है हार्ड, क्योंकि हमने यहाँ पे सब स्ट्रिंग किसे पास किया है, वर्क को पास किया है। तो वर्क यहाँ लिखा हुआ है, यानी वर्क से पहले क्या है, हार्ड है। वर्क एक सेपरेटर है, तो सेपरेटर इटसेल्फ आएगा, यानी यहाँ पे सेपरेटर लिखा जाएगा। देन वर्क के बाद क्या है वैल्यू, वो आपको यहाँ पे दिखेगी। तो ये तीन चीज़ें हमें रिटर्न करके देता है, और एक टपल के फॉर्म में रिटर्न करके देता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर देगा दोनों चीज़ों में। देन यहाँ पे एंड्स विद और स्टार्ट्स विद भी दो फंक्शन है, ठीक है। तो स्टार्ट्स विद एक फंक्शन है, और एक है आपका यहाँ पे एंड्स विद, ठीक है। तो दो ये फंक्शन है यहाँ पर। ये दोनों चेक करते हैं कि कोई भी जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है या एंड हो रही है कि नहीं। ये दोनों का काम ये होता है। जैसे नाम मेंशन कर रहा है स्टार्ट्स विद, तो स्टार्ट्स विद जैसे अगर हमें एग्जांपल के लिए चेक करना है कि कोई वैल्यू ए से स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ए से स्टार्ट हो रही है अगर हमें ये चेक करना है तो उस टाइम पे हम स्टार्ट्स विद करेंगे। अगर हमें एंड चेक करना है कि डी पर एंड हो रही है कि नहीं वो वैल्यू, तो डी पर एंड चेक करने के लिए एंड्स विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बता दूं, तो यहाँ पे अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, और उसमें मैंने लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने ये लिख दिया। देन अब इसमें मुझे ये चेक करना है कि जो ये वर्ड है ये आर्टिफिशियल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, या ए से स्टार्ट हो रहा है, यानी मैं एक कैरेक्टर के लिए भी चेक कर सकता हूँ, एक वर्ड से भी चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो ए डॉट स्टार्ट्स विद, ठीक है, स्टार्ट्स विद, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये ए कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लिखा तो यहाँ पे ये कैपिटल ए से स्टार्ट हो ही रहा है, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा। देन ए डॉट अगर मुझे एंड चेक करना है तो एंड्स विद कर देंगे। तो एंड्स विद मुझे ये चेक करना है ये सी ई से एंड हो रहा है या नहीं, ठीक है। एक से ज़्यादा कैरेक्टर का भी यूज करके हम चेक कर सकते हैं। तो सी ई से ये एंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये एंड हो रहा है सी ई से, तो सी ई से एंड हो रहा है ये, तो यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमें क्या देगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब कुछ फॉल्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ए स्टार्ट्स विद, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बी, बी से स्टार्ट हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा फॉल्स। देन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ए एंड्स विद, तो एंड्स विद में अगर मैंने लिख दिया डी, तो ये डी से एंड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे फॉल्स वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये दो काम हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्टार्टिंग भी चेक कर सकते हैं, एंडिंग भी चेक कर सकते हैं, एक कैरेक्टर के लिए भी चेक कर सकते हैं, मोर देन वन कैरेक्टर्स में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से काम कर सकते हैं इसमें। तो ये आपके टोटल 21 मेथड्स हैं स्ट्रिंग पे काम करने के।